हेडफोन इस्तेमाल करके गौर से सुने। मैं अब दावत दे रहा हूं हमारे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से आए हमारे मेहमान कि वो इमिग्रेशन, क्योंकि इमिग्रेशन एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर है, मैं जानता हूं हर साल 2 से 5 हाजी एयरपोर्ट से वापस किए जाते हैं, और वो 2 से 5 हाजी जो कि 1,40,000 की तादाद में से होते हैं, लेकिन उनकी तरफ से जो मामलात आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब बोलते हैं ना कि एक बहुत ही ज़्यादा मानी रखते हैं। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए जो हमें करना चाहिए पासपोर्ट के साथ, जो हमें अपने डॉक्यूमेंट्स का एहतियात करना चाहिए, उन सब चीज़ों को लेकर इमिग्रेशन वाले हमको गाइड करेंगे। प्लीज़ इस चीज़ को बगौर सुनिए। गुड आफ्टरनून आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मेरा नाम संदीप कंडारी है, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर इमिग्रेशन की तरफ से हूँ, एंड मेरे साथ श्री हरेंद्र एक सीनियर इमिग्रेशन अफसर हैं, यहाँ पे साथ में आ रखे हैं। आप लोग सभी ध्यान देंगे, जैसे कि आपको अभी बता रहे थे कि इमिग्रेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। जब भी किसी भी हमारे सिटीजन को, किसी भी हमारे कंट्रीमैन को एक हमारे कंट्री से छोड़ के किसी भी दूसरे देश में जाना होता है, तो उसको इमिग्रेशन को क्लियर करके ही जाना होता है। इमिग्रेशन हमारे लिए बॉर्डर कंट्रोल और बॉर्डर मैनेजमेंट की तरह रहता है। बिना इमिग्रेशन चेक पोस्ट के, बिना इमिग्रेशन क्लियरेंस के हम लोग इस देश को छोड़ के कहीं भी किसी दूसरे देश में नहीं जा सकते हैं। तो हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इमिग्रेशन काउंटर में आने से पहले, इमिग्रेशन एरिया में आने से पहले हम लोगों को किन किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, सो दैट कि जब हम वहाँ इमिग्रेशन काउंटर में पहुँचते हैं कोई भी ऐसी समस्या का सामना ना हमको करना पड़े जिसकी वजह से किसी भी वजह से हमारा फ़्लाइट या हमारा जो मूवमेंट है, जो हमारा ट्रैवल है, वो मिस हो जाए या डिले हो जाए। इसके लिए सबसे पहले मैं वर्बली बोलता रहूँगा, आपको लगता है कि इम्पॉर्टेंट है तो आप लोग अपना नोट डाउन कर सकते हैं, सो दैट कि आपको, आई केम टू नो कि यू ऑल आर ट्रेनर्स एंड यू हैव टू डिसेमिनेट दिस इंफॉर्मेशन टू मैनी पीपल। तो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, इफ़ यू वांट कि दिस इंफॉर्मेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, यू कैन नोट डाउन द इंफॉर्मेशन एज आई टेल। सबसे पहले हम जब भी ट्रैवल डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, हम इमिग्रेशन में एक वर्ड का यूज़ करते हैं, दैट इज़ वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट। आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स वैलिड होने चाहिए। अब सवाल यह आता है कि वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट से एक आम आदमी क्या समझता है। तो उसके लिए हमको पता है कि इस देश से किसी जगह भी हमको किसी दूसरे देश में जाना है तो सबसे पहले हमको यहाँ का हमारे पास पासपोर्ट होना चाहिए। आपको जो भी पासपोर्ट मिलता है, हमारे पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। वैलिड पासपोर्ट होने के साथ साथ उसका मतलब ये है कि उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जिस दिन आपका डेट ऑफ डिपार्चर है, डेट ऑफ डिपार्चर से अगले 6 माह तक, नेक्स्ट 6 मंथ्स तक आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए जब आप सऊदी में यहाँ से ट्रैवल करने जा रहे हों। सऊदी अरेबिया के लिए ये डायरेक्शंस हैं कि जब भी यहाँ का इंडियन सिटीजन कोई वहाँ जाता है, किसी वीज़ा पे जाता है, तो उसका ये पासपोर्ट की वैलिडिटी डेट ऑफ डिपार्चर या डेट ऑफ अराइवल से के नेक्स्ट 6 मंथ्स तक के लिए वैलिड होना चाहिए। सेकेंडली, आपके जो पासपोर्ट की फ़िज़िकल कंडीशन है, आपका पासपोर्ट फटा हुआ नहीं होना चाहिए, आपका पासपोर्ट इंटैक्ट होना चाहिए। अगर आपका पासपोर्ट ज़्यादा फटा हुआ है, ज़्यादा बुरी हालत में है, तो उसको ठीक करवा लें। आपके पास अगर लगता है बहुत आपका उसकी वैलिडिटी आपकी कंप्लीट होने वाली है, उसकी वैलिडिटी समाप्त होने वाली है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नया अपना पासपोर्ट जारी करवा सकते हैं, वो आप करवा लें। सेकेंडली, उसके लिए आपको वीज़ा चाहिए। आप सऊदी में जा रहे हैं तो आप लोग हज पे जाएंगे तो हज के वीज़ा उस तक उस अकॉर्डिंगली उसमें हज वीज़ा इशू किए जाएं। तो आपके पास, सभी के पास वैलिड वीज़ा होना चाहिए जब भी वहाँ के लिए आप ट्रैवल के लिए इमिग्रेशन काउंटर में आते हैं। तो जब आपको वैलिड वीज़ा मिलता है तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, सभी पैसेंजर्स को बताइएगा प्लीज़ कि आपके पासपोर्ट में जो जो डिटेल लिखी हुई हैं, आपका नाम, जो नाम आपका पासपोर्ट में है वही नाम आपका वीज़ा में मेंशन होना चाहिए। आपका पासपोर्ट नंबर जो आपके पासपोर्ट में अंकित है, जो उसमें मेंशन्ड है, सेम पासपोर्ट नंबर आपका वीज़ा में मेंशन होना चाहिए। कई बार ये देखा गया है पास्ट में कि पासपोर्ट में जो नंबर है, वीज़ा में नंबर किसी वजह से वो अलग हो जाता है, तो वहाँ पे फिर इमिग्रेशन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वीज़ा जो आपका रहे
रिक्वेस्ट है कि उसको चेक कर लें, जो आपको मिले उसमें कोई करेक्शन की गुंजाइश है तो इमिग्रेशन काउंटर में एयरपोर्ट में आने से पहले उसको करेक्ट आप करवा लें। तीसरा, हम किसी न किसी एयरलाइन से जाएंगे। जब हम एयरलाइन से जाते हैं तो हमको बोर्डिंग पास लेना पड़ता है। जब हम बोर्डिंग पास लें, बोर्डिंग पास में भी आपका नाम उसमें मेंशन होता है। तो आपको ये देखना है कि जो नाम आपका बोर्डिंग पास में है वही नाम आपका पासपोर्ट में है और वही नाम आपका वीज़ा में होना चाहिए। इस चीज़ को आप प्रॉपरली ध्यान रखें। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की सभी से ये अनुरोध रहेगा, सभी से हमारी ये एक्सपेक्टेशन रहेगी कि जब हम लोग फैमिलीज़ में आते हैं, ग्रुप में आते हैं, तो हमारे पास काउंटर ऑफिसर हमारे जो बैठते हैं, एक काउंटर ऑफिसर एक टाइम पे सिर्फ एक पैसेंजर को ट्रीट कर सकता है, एक पैसेंजर को डील कर सकता है। तो जितने भी आपकी फैमिली मेम्बर साथ में जा रहे हैं, जितने भी आप ग्रुप में साथ में जा रहे हैं, रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप काउंटर ऑफिसर के पास ग्रुप में ना आके एक एक करके आएँ। वहाँ पे आपको गाइड भी किया जाएगा और सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि लोग कोऑपरेट करें। जो वहाँ पे लोग आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, वहाँ पे किसी प्रकार का रकस या कैओस न क्रिएट हो, आप लोग उनको कोऑपरेट करें और काउंटर के पास एक एक करके आप लोग जाएं। जितने भी हमारे इमिग्रेशन के प्रोसेस में जब हम उसको प्रोसेस करते हैं अपनी फॉर्मेलिटीज़ को, उसमें एक प्रोसीजर आता है जिसमें जो भी पैसेंजर कहीं जा रहा है चाहे वापस आ रहा है, उसका इमेज कैप्चर होता है। वो एक मैंडेटरी प्रोसीजर है जिसको हम किसी भी वजह से किसी के लिए भी एग्जेम्प्ट नहीं करते हैं। तो स्पेशली जो फीमेल पैसेंजर्स रहेंगे, हज पे जा रहे रहेंगे, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, स्पेशल रिक्वेस्ट रहेगा, या उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी जाए कि आप लोग उसमें उनको फेस को देख के उसको फ़ोटो लेना होता है। तो उस प्रोसीजर को उनको फॉलो करना होगा। इसके लिए आप लोग सभी फीमेल पैसेंजर्स को रिक्वेस्ट है कि उनको ये गाइड कर दें कि वहाँ पे जो फ़ोटो लिया जा रहा है वो एज पर प्रोसीजर लिया जा रहा है। वो चाहे मेल है, चाहे पैसेंजर फीमेल है, चाहे व्हील चेयर वाला है, चाहे वो बच्चा है, हर पैसेंजर का फ़ोटो लिया जाता है इंडिया में। जब भी वो इंडिया से किसी दूसरे देश में जाते हैं तब, और जब वापस अपने देश में आते हैं तब उसका हम फ़ोटो लेते हैं। तो चाहे मेल है, फीमेल है, सबका फ़ोटो लिया जाएगा। इसके बाद जैसे ही आपका इमिग्रेशन प्रोसीजर क्लियर होता है, आपको काउंटर ऑफिसर जो वहाँ पे हमारे रहेंगे वो आपको जाने को बोलेंगे कि आपका प्रोसीजर क्लियर हो गया है। जब आप उस काउंटर को छोड़ के सिक्योरिटी की तरफ निकलते हैं, आपके हाथ में आपका पासपोर्ट और आपका बोर्डिंग पास वापस दिया जाएगा। सभी लोगों से आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने पासपोर्ट को और अपने वीज़ा में ये देख लें कि उसमें इमिग्रेशन के डिपार्चर का स्टैंप लग गया है कि नहीं लगा है। इन केस किसी वजह से वो स्किप हो गया या मिस हो गया है तो आप काउंटर ऑफिसर के पास दोबारा जा सकते हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर मेरा या मैम मेरा स्टैंप इसमें छूट गया है। अकॉर्डिंगली उसको डील कर दिया जाएगा। अगर आपका मिस हुआ होगा तो इसमें स्टैंप लग जाएगा। बट ये रिक्वेस्ट रहेगा कि जैसे ही आप काउंटर को छोड़ते हैं इमीडिएटली आप उसको चेक कर लें, सो दैट कि इमीडिएटली आपका उसमें डिपार्चर का स्टैंप लग जाए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको इमिग्रेशन के रिगार्डिंग कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिया। आपको लगता है किसी का कोई स्पेसिफिक डाउट है पासपोर्ट के बारे में, वीज़ा के बारे में, बोर्डिंग पास या इमिग्रेशन प्रोसीजर के बारे में, तो आप लोग पूछ सकते हैं, प्लीज़ बोलिए। सर जिस पे होल कर दिया गया है वो पासपोर्ट कैंसल्ड है। हाँ। ठीक है, उस पासपोर्ट पे आप ट्रैवल नहीं कर सकते। उसको जमा करके यदि आपने नया पासपोर्ट ले लिया है और जो वैलिड है उस पे आप ट्रैवल कर सकते हैं, पंच वाले पे नहीं कर सकते हैं। हाँ, रिन्यू करवा के दोबारा लेना पड़ेगा। और पंच यदि उसमें है तो उस पंच वाले पे ट्रैवल नहीं कर सकते, आपको फ्रेश पासपोर्ट लेना पड़ेगा। हेलो जी सर, मेरा सवाल जी, आई डोंट नो इट्स रिलेटेड टू इमिग्रेशन और हज कमेटी ऑफ इंडिया। अगर वहाँ पे हाजी का अगर पासपोर्ट गुम जाता है तो उसका प्रोसेस आई डोंट नो, लाइक मुस्तफ़ा भाई कैन गाइड हिम, तो उसका भी ट्रेनर्स को मालूम होना चाहिए। अगर उस केस में अगर पासपोर्ट अगर हाजी का गुम जाए, क्योंकि बहुत सारे केस होते हैं, तो उसमें प्रोसीजर क्या है ताकि हम हाजियों को अपने कैंप में उनको वो प्रोसीजर बता सकें। कौन सी स्टेज पे पासपोर्ट आपका क्वेश्चन ये है कि पासपोर्ट 3 स्टेज पे गुम हो सकता है। एक तो आपका डिपार्चर से पहले,
डिपार्चर से पहले यदि एयरपोर्ट के ऊपर आपका मिस हुआ है और आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं बिना पासपोर्ट। लेकिन आपने यहाँ से ट्रैवल कर लिया है, इन मिडवे फ्लाइट में मिस हो गया है या सऊदी में मिस हो गया है या मक्का में मिस हो गया है, तो आप कंसर्न एयरलाइंस को बता दीजिए या मक्का में रिपोर्ट दर्ज करवा दीजिए। वहाँ पे आपके हज कमेटी ऑफ इंडिया के रहेंगे, आप एम्बेसी से एक वन टाइम ट्रैवल डॉक्यूमेंट आपको दे देंगे या FIR की कॉपी वहाँ से दे देंगे, उस पर यू कैन टेक डिपार्चर फ्रॉम सऊदी एंड अराइवल इंडिया ऑल्सो। बट यदि डिपार्चर से पहले मिस हो गया है तो यू कांट ट्रैवल। ओके, थैंक यू सर। ड्यूरिंग ट्रैवल पे होगा तो सऊदी देखेगा फिर हमारा। और किसी का कोई पॉइंट? यस प्लीज। अगर से केस क्लियर हो गया तो आपके यहाँ वो इंफॉर्मेशन कैसे हटेगी? मैं रिपीट कर देता हूँ, किसी हाजी पर ओके थैंक यू। आपने इन्होंने बताया कि कई बार कोई किसी के ऊपर कोई केस होता है, उसको कोर्ट से बरी कर दिया जाता है और उस बरी के बाद उसको वहाँ पे रोका जाता है। उसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जिस जगह से आप जिस जगह पे जिस थाने से आपको या जिस अथॉरिटी ने आपको उसमें आपके खिलाफ FIR किया हुआ है या जो आपके खिलाफ केस किया हुआ है, कोर्ट से जो ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर उस कंसर्न अथॉरिटी को मिलना चाहिए और उस कंसर्न अथॉरिटी को इमिग्रेशन को इन्फॉर्म करना पड़ेगा मेल के थ्रू कि इनके ऊपर जो केस था वो कोर्ट ने उसको बरी कर दिया गया है, अब उसमें से वो हटाया जाए। जब इमिग्रेशन के पास वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, इमिग्रेशन उस अथॉरिटी को हटा देगा। उसके बाद हमारे सिस्टम में जब आप हमारे सिस्टम में आ जाएगा कि आपके खिलाफ कोई केस नहीं है तो आपको जाने दिया जाएगा। लेकिन अगर हमारे सिस्टम में वो आप कोई कोर्ट का केस लेके आ जाएंगे, हमारे सिस्टम में नहीं होगा, उसमें आपको समय लग सकता है, हमको क्रॉस वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, कोर्ट से देखना पड़ेगा कि जो आप कोर्ट का ऑर्डर लाए हैं कि वो वैलिड है कि नहीं है, कंसर्न पता करना पड़ेगा। फिर हमको जो प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ उस प्रोसीजर को हमको अडॉप्ट करवाना पड़ेगा, जिसमें डिले हो सकता है और फ्लाइट मिस होने के चांस रहते हैं। तो आपको अगर किसी के पास कोई ऐसा केस है तो जिस अथॉरिटी ने उसको इश्यू किया है, जिस अथॉरिटी ने क्रिमिनल केस दायर किया है, उस अथॉरिटी को ही अपना वो वापस लेने का अधिकार है, वो वापस लेगा। इमिग्रेशन को बताएगा कि जो हमने इनके खिलाफ केस किया था उसको हम ड्रॉप करते हैं, विड्रॉ करते हैं, नाउ ही इज़ फ्री टू लीव द कंट्री। सर एक चीज़ और है कि बहुत सारे लोग वहाँ बीमार हो जाते हैं, किसी वजह से देर से रुकते हैं, तो जो वीज़ा होता है उस पर लिखा होता है वीज़ा वैलिड अंटिल फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मार्च 2024। तो क्या वो 1 मार्च 2024 उस वीज़ा में वो वहाँ पर रह सकता है 1 तारीख तक, या उसको 29 फरवरी या 28 फरवरी को आना होगा? और एक सवाल और है सर इसमें कि जैसे अभी आपने पहले बताया था, ये किसी को कैसे पता चल सकता है कि उसके पासपोर्ट पर जो केस था वो अभी इमिग्रेशन के पास से हट गया है या नहीं हटा है? दूसरा क्वेश्चन रिपीट करेंगे आप? सर दूसरा क्वेश्चन ये था, जैसे अभी इन्होंने पूछा कि किसी के ऊपर कोई केस था और वो इमिग्रेशन के पास उसका रिकॉर्ड है। कई बार हमने ऐसा भी देखा है दिल्ली एम्बार्केशन पॉइंट पर कि एक हाजी का कभी कोई केस नहीं था और कुछ भी नहीं था, सिर्फ उसका किसी ने झूठी एक FIR करा दी थी पासपोर्ट लॉस्ट की, उसको भी नहीं पता था। तो ये किसी को ये कैसे पता चल सकता है कि उसका पासपोर्ट इमिग्रेशन में अटैच है या उसका कोई किसी भी तरीके का उस पर कोई केस लगा हुआ है? हेलो, जो आपका पहला पॉइंट था कि आपका वीज़ा वहाँ पे 1 मार्च तक का है तो आप उसके बाद यहाँ पे आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। मेरा सबसे पहले सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा और आप लोग भी सभी को ये इन्फॉर्मेशन दें, अगर हम अपने ट्रैवल को, अपनी यात्रा को, अपने पिलग्रिमेज को बहुत स्मूथ, बहुत हैप्पीली इसको करना चाहते हैं तो जो हमारे नॉर्म्स हैं हम आराम से नॉर्म्स को फॉलो करते हुए उसको करें। जो जितना ड्यूरेशन आपको वहाँ रहने का दिया गया है उतने ही ड्यूरेशन तक ही वहाँ रहें। फिर भी जो आपने बोला कोई मेडिकल रीज़न किसी का हो सकता है, अगर किसी मेडिकल रीज़न की वजह से आप वहाँ पे डिले हो जाते हैं किसी वजह से और आपके पास उसका वैलिड रीज़न है, सऊदी में जो आपका जो वहाँ सऊदी के जो वहाँ पे एयरलाइंस है या वहाँ पे जो इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ है उन लोगों ने आपको अगर डिपार्चर दे दिया है वहाँ से और बिना किसी प्रॉब्लम के, तो यहाँ पे अराइवल में भी हम आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे, मेडिकल इमरजेंसी को चेक करेंगे और अकॉर्डिंग यहाँ पे हम आपको अराइवल हम आपको आसानी से दे देंगे।
नमस्कार सर, एक सवाल के साथ साथ मैं इस पे एक राय भी देना चाह रहा हूँ। मैं अख्तर हुसैन राजस्थान से हूँ। पिछले साल राजस्थान में छबड़ा का एक निवासी था फिरोज, उसकी वालदा के साथ वो हज करने गया, इमिग्रेशन ने उनको रोका, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज था। ये सब लोग पूछ रहे हैं, उसी सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ और आपसे भी। तो उसकी वालदा को एंट्री हो गई, वो खुद को रोक दिया गया वो अंदर जाने से। तो उनसे कहा गया कि आपको बाहर आना पड़ेगा, तो वो पासपोर्ट लेकर बाहर आए और हज कमेटी राजस्थान ने उस पासपोर्ट को पासपोर्ट ऑफिस भेजा गया। फिर उसके परिवार से और हमने हज कमेटी द्वारा राजस्थान पासपोर्ट ऑफिस में संपर्क किया गया। एक हफ्ते तक हमने उसकी अप्लाई करी और वो जो आपने पूछा सवाल, उसका जवाब ये है कि वहाँ के एसपी कार्यालय द्वारा रिपोर्ट मांगी गई दोबारा, और वो पासपोर्ट के लिए उसको 15 दिन के अंदर दोबारा मुंबई हज कमेटी ने हज पे भेजा, वो अपनी मदर के साथ। उसमें हम लोगों ने काफ़ी मदद करी। इसी तरह तो आप लोगों से गुजारिश है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पता हो, लेकिन नहीं सर, वो पासपोर्ट पे ही था। मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि आप ये चाहते हैं कि वो पहले से ही वो पासपोर्ट ऑफिस ने ये कहा है कि आप अपने पासपोर्ट की हज का फार्म भरते हैं ना, उसी वक्त आप चेक करवा लें। तो इसीलिए मैंने आपको ये मदद किए, सुझाव दिए। आप इमिग्रेशन, कृपया ध्यान दें, आपको ये ध्यान में रखना होगा कि इमिग्रेशन काउंटर में आप जब आएंगे, इमिग्रेशन एरिया में जब आप आएंगे, तो आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट को ठीक पुटअप करने का जिम्मेदारी इंडिविजुअल का है। आपको अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स को सही कंडीशन में वैलिड हालत में इमिग्रेशन के काउंटर अफसर्स को देना पड़ेगा। ये इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसको करने के लिए आपके पास जो भी आपके पास आर्म्स हैं, जो भी आपके पास तरीके हैं, आप उनको यूज़ करते हुए आपको देखना पड़ेगा। बट ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स आपको वैलिड पुटअप करने पड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। पूरे डिपार्टमेंट की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे से इसको पूरे प्रोग्राम को निभाएं। ट्रेनर से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल रही है, इसका फ़ायदा तब होगा जब लास्ट आदमी तक पहुँचे। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसको अंतिम आदमी तक पहुँचाएं। थैंक यू वेरी मच। सर वो जो मेरा सेकंड क्वेश्चन था कि हमें कैसे पता चलेगा, या जो पासपोर्ट होल्डर को कैसे पता चलेगा, उसका कोई आपका प्रोसेस है या नहीं है, या वो गोपनीयता है जिसको आप नहीं बता सकते? सर आपका पॉइंट ये है कि किसी के ऊपर केस है, या देखिए जिसके ऊपर केस कौन रजिस्टर करेगा, या तो कोर्ट के थ्रू है या पुलिस ने किया है। तो जिसके ऊपर केस होता है उस बंदे को पता होता है कि मेरे के ऊपर केस है। तो कंसर्न, यदि आप पुलिस थाने से पता करेंगे, कंसर्न एसपी नहीं आपको सर, बता देगा। जैसे मैंने आपको बताया, मेरे सामने का केस है, मैं वहीं था। एक हाजी साहब, उनको रोक दिया गया इसलिए कि आपका पासपोर्ट गुम होने की FIR हुई हुई है। उन्होंने कहा हमने कभी कराई ही नहीं ऐसी। तो ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या कोई ऐसा प्रोसेस है, इस साल नहीं तो अगले साल भी हज कमेटी उसको इस्तेमाल कर ले? आपको जब वीजा इशू होते हैं ना, उसके बैकग्राउंड में वेरिफिकेशन होता है। ठीक है। तो ऐसे केसेस रेयर हो सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, एक एक्सेप्शन है। बाकी हमारी तरफ से आपका पूरा सहयोग है। जैसे साहब ने कहा, यू आर वेलकम हियर एंड वी विश यू दैट योर हेल्प पिलग्रिमेज बी वेरी प्रॉस्परस एंड हैप्पी। थैंक यू।